बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस होता है कि बिहार में गांव-गांव जाकर बीएलओ चेक करेंगे कि वोटर लिस्ट में जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम दर्ज है या नहीं है। सर, बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा फरमान आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि बीएलओ चेक करेंगे गांव-गांव जाके वोटर लिस्ट में। तो जो बिहार की बात की जाए, आधे से ज़्यादा तो बिहार के बाहर जो लोग हैं वो जॉब करने जाते हैं। फिर कैसे पॉसिबल है कि वो डॉक्यूमेंट दे पाएँगे? बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है और जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है। ये जो वोटर लिस्ट में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, जो पलायन कर चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की एक साजिश है। और ये पहले भी महाराष्ट्र में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है। तो इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से आने वाले समय में जो एनडीए की सरकार है बिहार में, उसको कैसे बहुमत प्राप्त किया जाए, बहुमत दिलाया जाए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी इस काम में जुड़ गई। तो सर, बात की जाए एनडीए की तरफ से भी बयान आता है कि ये एक वेरिफिकेशन है जिसमें कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो यहाँ से जो शिफ्ट कर चुके हैं वोटर, वो वेरिफिकेशन हो रहा है, ना कि किसी का नाम काटा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल वेरिफिकेशन का ये तरीका गलत है, क्योंकि चुनाव से 2 महीना पहले आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे दस्तावेज की मांग कर रहे हैं जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होता है। खासतौर पर जो बेचारे गरीब, हमारे यहाँ 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने की मकान नहीं, पक्का मकान नहीं, वो झोपड़ियों में रहते हैं या टीन के शेड में रहते हैं। और बाढ़ आती है तो फिर वो अपना घर उठाकर बांध पर ले जाते हैं या रेलवे लाइन पर ले जाते हैं। तो वैसे लोग डॉक्यूमेंट्स को कैसे बचा कर रख सकते हैं और कैसे ला के दे सकते हैं? और आपने समय पर्याप्त दिया नहीं, समय इतना कम दिया है कि लोग अगर उसको इकट्ठा करना भी चाहे तो उससे नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ गरीब की बात नहीं है, आमतौर पर हर जाति के अंदर जो लोग जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास जायदाद नहीं है, वो बेचारे कहाँ से कागज लाएं? सबों को इस बात का कष्ट है, परेशानी है और सब लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए 9 तारीख को बिहार बंद का कॉल अपने पक्ष ने दिया है इस इशू को लेके, और हम कोर्ट में भी गए। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वेरिफिकेशन की बात की जाए, उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो ना ही आधार कार्ड मांगे गए हैं, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस, वो ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो लोगों के पास पॉसिबल नहीं है, वो कम लोगों के पास अवेलेबल होता है। तो क्या इससे दिक्कत होने वाला आने वाले वक्त में? एकदम दिक्कत होगा। जिन लोगों का के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा उनके नाम काटे जाएंगे। और ये पूरी योजना तक के तहत ये काम किया जा रहा है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ये काम हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन को ये टाइम ऐसा चुनना पड़ा कि बिहार का कुछ 2-3 महीने रह गए इलेक्शन को, उससे ठीक पहले ऐसा फैसला लेना पड़ा? ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा ना। लेकिन वो जो उन्होंने कदम उठाया है वो अलोकतांत्रिक है, एंटी पुअर है। तो कहीं ना सवाल भी विपक्ष उठा रही कि क्या कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव करा पाती है कि नहीं? देखिए, हमारा यहाँ जो चुनाव आयोग है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है निष्पक्षता का। और अब ज़्यादातर देश के लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। खास के महाराष्ट्र के चुनाव के बाद लोगों का विश्वास चुनाव आयोग से लगभग उठ चुका है। फिर राहुल गांधी जी ने भी कोर्ट में भी ठोका था केस कि हम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग कह रहे कि हम डाटा बहुत कम सीमित तक दे पाएंगे। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, अब तो न्यायालय के पास मामला है और न्यायालय तमाम दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला देगा। हमें विश्वास है कि न्यायालय सही फैसला देगा, संवैधानिक फैसला देगा, गरीबों के पक्ष में देगा। और बात की जाए बिहार के ही अध्यक्ष अपने राजेश कुमार जी, वो भी गए थे और इंडिया गठबंधन के नेता भी थे, वो भी गए थे साथ में इलेक्शन कमीशन जो ऑफिस है। तो उनकी तरफ से बयान आता है कि तकरीबन 2 करोड़ जो लोग हैं उनका नाम काटा जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो पलायन किए हुए हैं, बिहार के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, रोजगार अपना कमा रहे हैं, रोटी रोजी की तलाश कर रहे हैं। तो वो 2 करोड़ लोग कैसे वापस आएंगे इतने कम समय पे? वो अपने आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को या अपने कागजात को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं?
तो क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए कि जो बाहर हैं, जो बिहार से बाहर जाके काम रोजगार की तलाश में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए या ऑनलाइन थ्रू या कुछ ऐसा? बिल्कुल वो होना चाहिए था, बल्कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सारा जी। एक्सरसाइज बेकार है, जी। क्योंकि अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, जी, जी, जी। उसी वोटर लिस्ट पे हुआ है। जी। तो फिर उस वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की आवश्यकता क्या है? जी। अगर वो वोटर लिस्ट गलत था तो इसका मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ है वो जी। गलत हुआ है। तो आपकी पार्टी जो कांग्रेस है और आपका अगला स्टैंड क्या होने वाला जो आने वाले दिनों में जो ये जो चल रहा है? नहीं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं जी। और सरेआम विरोध कर रहे हैं, और पूरी जितने भी विपक्षी दल है सब एकजुट है इस मामले में। जी। और सबों का कहना है कि ये गलत फैसला है, इसको वापस लेना चाहिए। जी। हमारे बीच में कटिहार के सांसद तारिक अनवर जी थे, उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उनका कहना है जो कहीं न कहीं जो सरकार ने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि घर-घर जाके जो चेक किया जाएगा, वो कहीं न कहीं गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मुअज़्ज़म, LNI न्यूज़, दिल्ली।